स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनाम पर मोदी और योगी की तस्वीर लगाकर इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाकर स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। इस वक्त आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पर एक मंजर चल रहा है। काबतुल्लाह की बेहरमती करने वाला यल्लप्पा गुलबर्गा का शख्स गिरफ्तार हो गया है। गुलबर्गा के गयूर मुसलमानों ने उसके घर जाकर शिकायत को दर्ज किया, फिर उसी के घर वालों ने उसे की गलती मानते हुए उसे पीटा भी और एक गंगा जमनी तहजीब का एक बेमिसाल मिसाल उन्होंने कायम की। फिर उसके बाद गुलबर्गा के नौजवानों ने उसे गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये न्यूज गुलबर्गा हेडलाइंस की तरफ से शाया हुई। इसी को दोबारा SI91 न्यूज में शाया किया जा रहा है। देखिए, और तमाम अवाम से गुजारिश की जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से गंगा जमनी यल्लप्पा के मोहल्ले से धर्मेश नामी शख्स ने कॉल कर सोशल एक्टिविस्ट शमशीर अहमद और गुलबर्गा हेडलाइन से वसीम सलीम को बुलाकर बताया कि यल्लप्पा की इस हरकत से खुद उसके घर वाले और पूरे मोहल्ले वाले नाराज हैं और यल्लप्पा ने सभी मुसलमानों से माफी मांगते हुए कहा इसने नशे की हालत में गलती की है और हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। इस वीडियो में आप एक चीज गौर कर सकते हैं, यल्लप्पा ने काबतुल्लाह की बेहुरमती की और उसी के घर वाले उसकी पिटाई कर रहे थे और दूसरी तरफ शमशीर अहमद और वसीम सलीम ने यल्लप्पा को मारने से बचाकर यह मैसेज दिया है कि इस्लाम नफरत नहीं मोहब्बत सिखाता है। आपको बता दूं, बीजापुर MLA बसनगौड़ा यत्नाल और इसके जैसे दीगर गंदी जहन रखने वाले लीडर्स और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के जहरीले बयानों को सुनकर ऐसे नौजवान गलत हरकतें कर माहौल खराब कर रहे हैं। अगर कर्नाटका हुकूमत यत्नाल को गिरफ्तार कर एक्शन लेती तो दूसरे कोई ऐसी हरकत नहीं करते। यत्नाल के खिलाफ कई केसेस करने के बावजूद वो खुला घूम रहा है, जिससे यह माहौल बन रहा है कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से फेमस होते हैं और कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी माहौल को देख आजकल हर कोई फेमस होने के चक्कर में मुसलमानों को गाली देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करना और मक्का मदीना की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर फेमस होने की गंदी हरकत कर रहा है। किसी भी मजहब के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उस पर UAPA जैसा केस बुक कर गुंडा एक्ट लगाकर सालों जेल में बंद करना होगा, तभी ऐसे फिरकापरस्त लोग कंट्रोल में रहेंगे, वरना हर आए दिन ऐसे ही हरकतें होती रहेंगी। मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे हरकतों पर एक सख्त कानून बनाकर दूसरे स्टेट के सामने एक मिसाल कायम करें। फिलहाल यल्लप्पा को RJ नगर पुलिस के हवाले किया गया है और यल्लप्पा के अलावा यल्लप्पा के घर वालों ने सभी मुसलमानों से माफी मांगते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने का काम किया है और अब पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें। यल्लप्पा के पीछे अगर किसी फिरकापरस्त ताकतों का हाथ है तो उन्हें भी बेनकाब कर सख्त एक्शन लेना होगा। इस मौके पर यल्लप्पा के घर वाले और शमशीर अहमद ने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। कौन से भी मजहब को क्या भी बोल दे रहा, कुछ भी हो रहा, तुम सोचो पब्लिक में अगर मिल गया तो क्या होता। हम बाजू भाई की बात कर रहे हैं, तकलीफ होती ना, तुम्हारे को भी है, तुम्हारे भी भगवान है। बहन रो रही, उसकी माँ रो रही, हमारे को ये चीज दिखता है। देखो कोई इसको कौन आपका भांजा होना नहीं, आप खुद ही मारे, आप खुद ही उसको ये करे। कोई किसी के प्रेशर में आपको तो तुम नहीं मारे ना। नहीं भाई, हम कौन तो प्रेशर करें। हम हाथ तो लगेगा, बोलो बच्चे से कोई हाथ लगाए। इन्होंने भी मारे उसको, ये क्यों ऐसा करा नहीं, मतलब तुम्हारे लोग ही मारे ना, हम लोग तो कोई प्रेशर नहीं करेंगे। हम खाली इतना बोलते देखो गलत जो है वो गलत है, गलत है। किसी के भी धर्म मदद नहीं करना ना जी, क्या जरूरत है। दूसरों के धर्म मदद को इज्जत देते, आप भी इज्जत देना। बारे में बोला तो पैसा एक आस्था रहती है, तुम्हारी भी आस्था है, समझो जरा उसको। हर कोई ऐसे जो है ना नशे में कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं हरकतें, ऐसा बोलो ऐसा हुआ। हालांकि ये करा बोले तो फिर गलत नहीं, पैर नहीं, हमारे पास हम पैर नहीं पड़ा लेते, हम गले को लगा लेने वाली कौम है, ये बात याद रख। पैर पढ़ाने वाली कौम नहीं है, गले को लगा लेने वाली कौम है। गले को लगकर हो, भाई के सरकार हो, इंशाल्लाह तुम्हारे वास्ते जान देंगे, तुम्हारे हक के वास्ते हम ठहरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा बोलना ये एक ही है कि क्या है बोलो, सुकून से 2 वक्त की रोटी मिल बांट को रहना ना जी। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। हाँ, तुम मालूम है सर, एक ऐसा कोई डाले तो कितना तुम्हारे सर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये चीज देखने के बाद तुम अच्छी अपनी तरफ से जो है क्या है, आप लोग कुमार को सुधार रहे हैं, पहले लेके आ जाओ। और यकीन मानो ये हमारे पास ना, ये हमारे गुलबर्गा का इतिहास है। अगर कौन भी क्या तो गलत करा तो उसके लोग जो उसको मार को ये करते, ये तुम एक भाईचारे का सबूत दिए।
इसके वास्ते हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि गलत काम को जो है तुम साथ नहीं दे रहे, तुम गलत को गलत बोल रहे हो। अब हम भागते माहौल गर्म हो। हम भी तुम्हारे बेटे थे जी, हम वही बोल रहे मिल को रहना, किसी को भी ऐसा नहीं करना, क्या भी हरकत। ये जिस तरह से गुलबर्गा में आप लोग देख रहे हैं कि मक्का के ऊपर जो मोदी और योगी की फ़ोटो लगाकर जो बेहरमती की गई थी, यल्लप्पा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ये माँ है, इधर 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 थेरो 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 क्या भी नहीं थेरो थेरो, उनकी माँ है या इनके मामा हैं यल्लप्पा के। ये सब लोग खुद जो है ना यल्लप्पा को यहाँ पर मार कर उसको नसीहत करे हैं। और आरजी नगर के पुलिस वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजी नगर में FIR हुआ है, अब पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो करेगी। हम लोग आकर यहाँ पर उसको वही ताकीद करे हैं, इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर जो माहौल ख़राब हो रहा है, इस तरह के जो नौजवान यहाँ पर इस तरह की हरकत कर कर जो है पूरा माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको नसीहत उनके खुद घर वाले जो है ना यहाँ पर देकर एक एग्जाम्पल सेट किए हैं कि घर वाले भी जो है ना यहाँ पर अपने बच्चे को समझाएं कि इस तरीके की हरकत करने से माहौल तो ख़राब होता है, यहाँ पर साथ में घर परिवार जो यहाँ पर परेशान हो रहा है। ये आज उसको यहाँ पर एहसास हुआ है जो हरकत उसने की। तो इसके मामा यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी माँ यहाँ पर मौजूद है, वो लोग खुद आपसे बात करेंगे। ತಪ್ಪಾಗ್ಯಾರ ಸಾಬ್ರೆ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಒಂದೇ ರೀ, ನಶೆದಾಗ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂಬದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್, ದೇವ್ರು ಅಂಬದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಾಬ್ರೆ, ನೀವೇ ಚಮಸ್ಬೇಕು ಸಾಬ್ರೆ, ನೀವೇ ಅಣತಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಕೆ ಚಮಸ್ಬೇಕು ಸಾಬ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ. ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ನಿಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ರೀ, ನಿಷೇಧಾಗ ಮಾಡೀನ್ರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ರೀ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಒಂದೇ ರೀ, ನಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಲ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ರೀ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಂಗ್ರಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಬಾ ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಗೂ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಏನಂತ ಮಾತನಾಡ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈ ಕತ್ತಾಣಗತ್ತಾವ ನನಗೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾ ಯಪ್ಪ. तुम भी हमारे अम्मा के जैसे थे, तुम्हारे को क्या भी ये चीज करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बच्चा गलत कराया, तुम्हारे को ये चीज का एहसास हुआ, उन गलत करा बोले तो वो बहुत बड़ी बात है। मोहल्ले के जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अम्मा, ये मोहल्ले के जितने लोग तुम्हारे ठहरे हुए हैं, धर्मेश भाई है, यहाँ सब जने हैं, तुम्हारे दामाद है, ये लोगों को जो लगा ना गलत है, आप लोगों को जो लगा गलत है, वो बहुत बड़ी बात है। इंसान को पहले अपने दिल को एहसास होना कि हम जो चीज करें वो चीज गलत है। धर्मेश भाई है, अच्छे ताल्लुकात है, आप है, सब जन जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा गुलबर्गा है। गुलबर्गा में हमेशा गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से रहे, भाई भाई के जैसा रह है, तो वो हिसाब से जो है हमारे को देश भर में जो चल रहा हमारे को उससे मतलब नहीं। हमारे गुलबर्गा में अमन और सुकून शांति रहना है। हमारा इस्लाम हमारे को अमन सुकून शांति सिखाता, इस वजह से जो है आज इन अपने पैरों पे खड़ा है। अगर अमन और सुकून हमारा इस्लाम अगर नहीं सिखाता तो आज इन अपने पैरों पे खड़ा नहीं रहता था। लेकिन हम भी यही चाहते कि जो गलती हुई है वो गलती की सजा मिलना। हमारे को गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेटर पे, गुलबर्गे के पुलिस डिपार्टमेंट पे और हमारे देश के संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे उस पर हमारे को भरोसा है। इन जो बोल रहा नशे में कराया वो कराया या किसी के बहकावे में आपको कराया, उसकी कार्रवाई जो है कानून करेगा बराबर। गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाई करेगा और जो गलती इन कराया है उसकी सजा उसको बराबर मिलेंगी। यहाँ पे कोई हाथ नहीं उठेगा, क्या भी नहीं करेगा, वो तो है आप जो सजा देना है उसको दिए, मोहल्ले वाले जो सजा देना है उसको दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि तुमको भी लगा कि ये बात गलत है बोल के। अब इसको जो सजा मिलना है वो कानून देगा। और मैं गुलबर्गा हेडलाइंस के माध्यम से तमाम हमारे नौजवानों तक ये मैसेज देना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतें जो होती है उसको वायरल ना किया जाए। उसको वायरल करने के बजाय अगर डिपार्टमेंट तक वो मैसेज पहुंचाया जाएगा तो डिपार्टमेंट वाले ज़रूर संविधान के तहत जो है उसको जो सज़ा मिलती, जो गलत कर रहा जो है, जो किसी के बातों में किसी के बहकावे में आ रहा, उसको जो है बराबर सज़ा देंगे। आप अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में मत लो, ये रिक्वेस्ट है खास करके नौजवानों से, भले ही वो हमारे कौम के हो या फिर गैर मजहबी हो, जो भी धर्म या मजहब को मानने वाले नौजवान हैं वो कानून को हाथ में ना लें, डिपार्टमेंट को उनका काम करने दीजिए। और इस तरह के यल्लप्पा जो हरकत किया है आज शर्मिंदा है, यल्लप्पा के जैसा शर्मिंदा होकर आप लोग भी फिर वापस शर्मिंदगी का मुजाहरा मत करें। कानून को हाथ में ना लेते हुए जो भी चीज़ है वही है, करना खाना हमारे को वही चीज़ है, दूसरों के बहकावे में आके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे आरजी नगर के पुलिस हेड कांस्टेबल साहब जो है यहाँ पे मौजूद है। हम जो है यहाँ पे सबकी निगरानी में, मोहल्ले वालों की निगरानी में यल्लप्पा को जो है आरजी नगर के हेड कांस्टेबल के हवाले करते हैं। जो भी FIR हुआ है आगे इंक्वायरी करेंगे या हमारे को आपसे उम्मीद है इंशाल्लाह।